हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द फिनोमिनल इंग्लिश विद शुमन। तो आज हमारा जो लेसन है वो है द फन दे हैड, सीबीएसई क्लास 9 के बी हाइव वाला बुक में पहला लेसन। सो द फन दे हैड इज़ एक्चुअली अ साईफाई स्टोरी, साइंस फिक्शन। क्योंकि ये स्टोरी फ्यूचर में कैसे हमारा लर्निंग सिस्टम चलेगा, कैसे एजुकेशन सिस्टम चलेगा, जो काफ़ी हद तक सही भी है, उसे ही दर्शाती है ये स्टोरी। तो हम पढ़ेंगे और इसका जो माइन्यूटली हम पढ़ेंगे, और जो भी इसका समरी है, जो इसका मतलब मेन थॉट प्रोसेस है, वो हम पकड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमें क्वेश्चंस लिखने में आसानी हो। द फन दे हैड, इस स्टोरी में एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है मर्गी, और उसका एक ब्रदर है, वो है टॉमी। टॉमी मर्गी से थोड़ा बड़ा है। सो मर्गी एक दिन डायरी लिखती है। Mark even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157. ये बहुत ही गौर करने वाली चीज़ है, तो ध्यान से देखो। क्या डेट दिया गया है? डेट दिया गया है 17 मई 2157। मतलब ये आज की स्टोरी नहीं है, आज तो है ही नहीं। मतलब नॉर्मल स्टोरी क्या लिखा जाता है, पुरानी चीज़ें। और ये क्या बात कर रहा है ये स्टोरी? फ्यूचर में 2157, मतलब आज से अगर 2024 से भी पकड़े तो भी 133 ईयर्स लेटर ये चीज़ें होने वाली है। तो मर्गी अपने डायरी में लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को आज एक असली किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, Margie's grandfather once said when he was a little boy. His grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो असली बुक किसे कह रही है वो? जैसे किताब हम पढ़ते हैं नॉर्मल सा, कागज़ में लिखा होता है, प्रिंटेड होता है। तो उन दिनों मतलब 2157, 2157, मतलब 22nd सेंचुरी। 22nd सेंचुरी मतलब जिस सेंचुरी से डोरेमोन बिलोंग करता है शायद, तो उस सेंचुरी में ऐसे किताब होंगे ही नहीं। तो इस लड़की को पता ही नहीं है कि किताब पेपर में लिखा जाता है, कागज़ के ऊपर प्रिंट होता है। तो उसको आज एक मतलब उसके ब्रदर को आज एक रियल बुक मिला है, तो ये बहुत बड़ा इवेंट हो चुका है। मतलब असली बुक मिला है, मतलब खजाने से कम नहीं। तो उसने ये डायरी में लिख दिया, और वो बुक कैसा था वो भी डिस्क्राइब कर रही है। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। मतलब बुक्स के पेजेस बहुत ही येलो हो चुके थे, क्रिंकल हो चुके थे, और इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड ऑन अ स्क्रीन। तो उनके पास क्या है? उनके पास नॉर्मल सा हम कंप्यूटर में जैसे ई बुक पढ़ते हैं, मोबाइल में ई बुक पढ़ते हैं, वैसा बुक है जिसका वर्ड स्क्रॉल करने से आगे पीछे हो सकता है। पर पेपर में तो ऐसा नहीं होता। नॉर्मल बुक में जहाँ पेजेस, जिस पेजेस में जिस वर्ड है वो वहीं पे रहेंगे, चाहे कितना भी हम पेजेस उलट पुलट कर ले। तो इसीलिए उन लोगों को ये बहुत फ़नी लगता है कि देखो वर्ड्स तो वैसे के वैसे ही है, हम जितना भी पेजेस उलट पुलट कर ले। तो उनको तो स्क्रीन में देखने की आदत है। तो ये वाला बुक वाला मतलब पेज वाला बुक या फिर पेपर वाला बुक उनको बहुत ही अजीब सा लगा। इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। अभी टॉमी को लगता है कि ये एक वेस्टेज है। क्यों? पेपर में हम लिख रहे हैं किताब, राइट, प्रिंट कर रहे हैं। अभी अगर हमें एक बार पढ़ लिया ये बुक, तो फिर तो ये वेस्टेज हो गया ना, फिर तो मेरा कोई काम का नहीं है। और एक ही किताब में मैं दो स्टोरीज तो नहीं लिख सकता, या दो चीज़ें तो नहीं लिख सकता। एक बार पढ़ लिया तो वो वेस्टेज हो गया, उसको फेंक ही देना पड़ेगा। यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। बट आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। आई वुडंट थ्रो इट अवे। तो वो क्या करे कि उनका जो टेलीविजन स्क्रीन वाला ई बुक है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे किताब एक साथ स्टोर हो सकते हैं, और जितना है उससे ज़्यादा भी स्टोर कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं, कभी अगर ज़रूरत पड़े तो डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस हैं। तो पेपर बुक उसको वेस्टेज लग रहा है। सेम विथ माइंड, मार्गी भी यही सोचती है।
शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। तो जैसे मैंने कहा टॉमी 2 साल बड़ा है मर्गी से। टॉमी वॉज 13, मर्गी वॉज 11। अभी मर्गी पूछती है कि तुम्हें ये बुक मिला कहाँ से, व्हाई डिड यू फाइंड इट? कहते इन माई हाउस। वो बुक पढ़ने में इतना बिजी था, ऐसे ही पॉइंट कर दिया उंगली से कि हाँ वह एटिक में, एटिक मतलब स्टोर रूम, स्टोर रूम में कहीं मिला मुझे। ये बुक किस बारे में है, मर्गी पूछ रही है। कहता है कि स्कूल के बारे में। मर्गी वॉज कॉन्फुल। ये बात मर्गी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में लिखने लायक क्या है? क्योंकि मर्गी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं। आई हेट स्कूल, वो कहती है कि मर्गी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं। तो स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहिए किसी को? स्कूल कोई चीज़ हुआ लिखने के बारे में? सो मर्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट इवन मोर। मर्गी को स्कूल कभी भी पसंद नहीं था और आजकल तो और ज़्यादा नापसंद है। क्यों? द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो अभी ये बात समझ लो, उनका जो मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर मतलब एआई बेस्ड टीचर, रोबोटिक टीचर, कोई इंसान नहीं है, एक रोबोट है या फिर एआई बेस्ड कुछ है जो उसको पढ़ाता है। और वो मैकेनिकल टीचर मार्गी को ज्योग्राफी का टेस्ट दे रहा है डे आफ्टर डे, और वो ख़राब परफॉर्मेंस कर रही है। और मार्गी की माँ को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो फाइनली उन्हें काउंटी इंस्पेक्टर, मतलब जो इस एआई बेस्ड टीचर को मेंटेनेंस करते हैं जो लोग, उनको कहा जाता है काउंटी इंस्पेक्टर। तो वो आए और उन्हें आकर देखना पड़ा कि क्या मैटर है, ये लड़की इतना ख़राब क्यों रिजल्ट कर रही है ज्योग्राफी में। ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है ये इंसान है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. तो बहुत सारे मशीन्स इक्विपमेंट्स लेकर एक राउंड फेस वाला इंसान आ गया। ठीक है, उसने मार्गी को एक एप्पल भी दिया। अभी उसने उस मैकेनिकल टीचर को खोल दिया बिल्कुल, मतलब मशीन वगैरह मेंटेनेंस के लिए, रिपेयरिंग के लिए खोला। मर्गी इस दौरान आशा कर रही थी कि ये जो इंसान है, ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है, इसने खोल तो दिया पर भगवान करे इसे जोड़ना ना आता हो। इसने मैकेनिकल टीचर को जैसे खोला है वैसे ये ना जोड़ पाए तो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि अगर ना जोड़ पाए तो कुछ दिनों के लिए मर्गी को रेस्ट मिल जाएगा। वो सोचती है कि ये उसके लिए फ़ायदेमंद है। अगर ये काउंटी इंस्पेक्टर ना खोल पाए या फिर ना जोड़ पाए इस मशीन को, फिर तो बहुत ही बढ़िया होगा। But he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. तो अभी क्या है कि नहीं, जैसा उसने आशा किया वैसा बिल्कुल नहीं था। इस आदमी को ये जोड़ना भी आता था और उसने 1 घंटे के अंदर ही इसे ठीक कर दिया। फिर से लेसन्स आने लगे ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। पर ये तो यहाँ तक तो ठीक था, पर मार्गी को जो बात और भी ज़्यादा खटकती थी वो था द स्लॉट। अभी इस मैकेनिकल टीचर में स्क्रीन के साथ एक स्लॉट था। उस स्लॉट में होमवर्क और टेस्ट पेपर को इंसर्ट करना पड़ता था और उसके साथ कुछ पंच कोड वगैरह, ऐसे पासवर्ड वगैरह देते थे, जो मर्गी को छोटे सी उम्र में सिखाया जाता था। द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम। अभी जब भी होमवर्क वगैरह इंसर्ट किया जाता था, जो मैकेनिकल टीचर है वो कुछ ही समय में मार्क्स को कैलकुलेट करके दे देता था। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक कैलकुलेटर या फिर एक मतलब मशीन को मार्क्स कैलकुलेट करने में या फिर इवैल्यूएट करने में कम समय लगता है ह्यूमन से, है ना। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मैगीज हेड। इंस्पेक्टर ने काम अपना निपटा के मर्गी के सर में हाथ ऐसे फिराया और कहा उसकी मदर से कि देखिए, इसमें छोटी सी बच्ची की कोई गलती नहीं है मिसेस जोन्स। ज्योग्राफी सेक्टर थोड़ा गियर्ड अप हो चुका था। ज्योग्राफी का जो सेक्टर था वो क्लास जो 5-6 वगैरह का होना चाहिए था, क्योंकि मर्गी क्लास मतलब मर्गी का बस एज है 11, है ना। क्लास 5-6 ज़्यादातर हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो
इससे ऊपर का ज्योग्राफी सेक्टर हो गया था, 7-8 वाला, 9-10 वाला हो गया था। इसलिए मर्गी जब भी ज्योग्राफी एग्ज़ाम देती थी उसमें स्कोर बहुत पुअर मार्क्स लाती थी वो। सो दोस थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ये हो जाता है। अभी वो कहता है कि आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, तो 10 ईयर्स लेवल तक उसने कर दिया है अभी। द ओवरऑल पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, तो मार्गी का जो पढ़ाई लिखाई है ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एंड उसने मार्गी के सर में फिर से हाथ फिराया और मार्गी तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। मार्गी को बिल्कुल ये पसंद नहीं है, क्योंकि वो आशा कर रही थी कि शायद ये आदमी आकर ये मशीन को 1 महीने के लिए बाहर ले जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ मशीन वगैरह घर में ठीक नहीं होते, उनको वर्कशॉप ले जाना पड़ता है। तो मर्गी भी ऐसी होप कर रही थी, पर क्या हुआ, एक बार टॉमी के टीचर को उसने देखा था कि 1 महीने के लिए हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक आउट हो गया था, तो उसे वर्कशॉप ले जाना पड़ा था, और टॉमी को बिल्कुल पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत नहीं था वो 1 मंथ। तो मर्गी भी ऐसी होप कर रही थी, पर ऐसा हुआ नहीं। टॉमी लुक्ड एट हर विथ सुपीरियर आइज। जब ये तो फ्लैशबैक चल रहा था कि क्यों मर्गी को पसंद नहीं है स्कूल। अभी मर्गी ने पूछा कि स्कूल के बारे में लिखने लायक क्या है, तो टॉमी थोड़े बड़े बड़े आंखें दिखा के, सुपीरियरिटी दिखा के बोलता है, बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। अरे यार, ये हमारे जैसा स्कूल थोड़ी है, दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। 100 साल पहले था ऐसा स्कूल। हमारे तरह नहीं है कि घर में ही मैकेनिकल टीचर है वही स्कूल है। तो उनका स्कूल का सेटअप ही घर में है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन तो वैसे ही चलता है। कोरोना के कर्टसी से तो हमने भी देख ही लिया है कि एजुकेशन अगर ऑनलाइन मिले, अगर स्कूल ऑनलाइन हो जाए तो कैसे हो, घर में बैठ के ही सब कुछ, वर्क फ्रॉम होम, वर्क क्लास फ्रॉम होम सब चलेगा, है ना। तो वैसे ही तो ये वाला जो स्कूल है, इस किताब में जैसा स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, वो 100 साल पहले था। मर्गी को थोड़ा दर्द हुआ मन ही मन, क्योंकि उसको इस स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। अभी मर्गी ने पूछा कि ठीक है, उनके स्कूल थोड़े अलग थे, वो तो सही है, पर उनके टीचर तो हमारे जैसे ही थे ना, फिर तो वही मुश्किल होगी। अभी टॉमी क्या करता है, श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। अभी देखो, रेगुलर टीचर अगर हम बोले तो हमारे लिए रेगुलर टीचर कैसे होंगे, नॉर्मल सा ह्यूमन, पर वो तो 100 साल बाद के लोग हैं ना। ये टॉमी और मार्गी डोरेमोन की राह से बिलोंग करता है, तो उनके लिए रेगुलर टीचर कौन है, मैकेनिकल टीचर है, रोबोट है, एआई बेस्ड है। पर इसलिए वो लोग कहते हैं कि हमारे जैसा टीचर नहीं है, एक मैन है। ठीक है, तो यही तक हम रखते हैं आज का लेसन। पढ़ते रहो, खुश रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और इसका जो सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द आएगा।